शनि देवता जो है हमारे कर्म के ग्रह हैं। कर्म को पूरा आइडेंटिफाई, जब शनि चौथे घर में ट्रैवल करता है या आठवें घर से गुजरता है तो वो भी दुखदाई हो जाता है। इस जो हमारी 120 साल की विंशोत्तरी दशा जब हम कुंडली बनाएंगे, निर्माण करेंगे, तो उसमें वो बनती है। वो आपका पर्सनल कैलेंडर है। यहाँ है ज्योतिष की सबसे बड़ी शक्तियों कहा जाता है, लेकिन ये शनि की 7.5 का प्रभाव क्या पड़ता है? किस राशि को सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित करता है? और मैंने देखा है कि 7.5 में बहुत लोग जो है प्रॉपर्टी अर्जन करते हैं, बहुत लोग। तो क्या ये खराब है? लेकिन लोग इतना डरते फिर क्यों है? डरने का कारण ये है कि इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, आप वो 12वां शनि ही कई बार प्रॉपर्टी में भी पैसे लगवाता है। और जब शनि थर्ड फेज ऑफ 7.5 में आता है तो धन की वर्षा कर देता है। और ढैया का प्रभाव क्या पड़ता है? शनि की ढैया भी बहुत खतरनाक अष्टम शनि जब तक आता है तो ये आपकी शरीर की ताकत को, अभी आप बात कर रहे थे शनि की, हम लोग बात कर रहे हैं कि शनि की 7.5 ढैया, और ढैया के अंदर में भी अष्टक और कंटक की बात की है। तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव किन राशियों पर देता है जो 7.5 है? जो व्यक्ति ऑलरेडी दुखी है तो उसके ऊपर शनि का नेगेटिव प्रभाव है। जिसके ऊपर शनि का नेगेटिव प्रभाव हो उसकी अगर आप मदद करने चले गए, अच्छा, तो वो शनि आपके लिए तो पॉजिटिव हो जाए। 2026 आने वाला साल नया साल है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब कि सभी राशियों को लेकर के शनि क्या किसको ज्यादा धन देंगे? तो यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए यह साल बहुत ही ज्यादा गजब का रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र और आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर विजय गोयल, जो एक ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तुशास्त्री भी हैं। इनका 25 सालों का एक्सपीरियंस रह चुका है। आज हम बात करेंगे शनि की महादशा, दशा, अंतरदशा और 7.5 और ढैया के ऊपर में। कहते हैं कि यह कुंडली में जब अगर चलता है तो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और राजा से रंक बन जाता है। तो आज इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। आज सबसे पहले तो हमारे साथ में स्वागत है चैनल पर। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मतलब कि पंडित जी, बहुत सारे दर्शकों का सवाल रहता है कि शनि की 7.5 और अंतरदशा, महादशा और जो ढैया होता है, ये बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो इन चारों में अंतर क्या है, सबसे पहले बता दीजिए। देखिए, शनि जो है, शनि देवता जो है हमारे कर्म के ग्रह हैं। कर्म को पूरा आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जीवन में हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सब शनि देव के अंदर में है। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, उससे हमें फायदा होता है। जब हम बुरे काम करते हैं तो हम पाप अर्जन करते हैं, तो उससे हमें दुख देखने को मिलता है। अब क्या है कि शनि देव हमारे जीवन में कई तरीके से आते हैं, तो जिसमें बहुत सारे तरीके जिसमें प्रचलित है। सबसे पहले तो 7.5 सबसे ज्यादा प्रचलित है। 7.5 सबके जीवन में 2 या 3 बार आती है, मतलब 3 बार मैक्सिमम लोगों के आती है। 7.5 में क्या होता है कि शनि जो है आपका जहां चंद्रमा बैठा है उससे 12वां घर से शुरू होके और उसके सेकेंड हाउस तक जाती है। अच्छा। शनि अपने घर में 2.5 साल विचरण करता है। तो एक 12वें घर से लेके और जब सेकेंड हाउस तक शनि फॉलो करता है, पूरा चलता है, तो वो 2.5 साल यानी 7.5 साल वो पूरा ट्रैवल करता है। अच्छा, तो वो 7.5 साल को 7.5 बोलते हैं। और ढैया भी? और ढैया जो है वो 2.5 साल को ढैया बोलते हैं। लेकिन ढैया जब हम स्पेशल बोल रहे हैं ढैया, तो उसका मतलब है कि या तो वो कंटक शनि है या वो अष्टम शनि है, उसको हम ढैया बोलते हैं। तो कंटक और अष्टम शनि जो होता है, वो जब शनि चौथे घर में ट्रैवल करता है या आठवें घर से गुजरता है तो वो भी दुखदाई हो जाता है। इसलिए उसको कंटक शनि, अष्टम शनि, ढैया के रूप में भी बोला जाता है। वो भी चंद्रमा से देखते हैं और उसको लगन से भी देखा जाता है। और नॉर्मली शनि जब मोक्ष त्रिकोण से गुजरता है, अपनी कुंडली में मोक्ष त्रिकोण से गुजरे या चंद्रमा के मोक्ष त्रिकोण से गुजरे, तो दुख देता है। चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक है, हमारी मानसिक स्थिति का कारक है। उसके मोक्ष त्रिकोण से यानी 12वां 12th हाउस, चौथा घर और 8वां घर से जब गुजरता है तो हमें दुख का अनुभव होता है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और जो आपने पूछा वो है महादशा और अंतरदशा। तो 19 साल की महादशा आती है, जो हमारी 120 साल की विंशोत्तरी दशा जब हम कुंडली बनाएंगे, निर्माण करेंगे, तो उसमें वो बनती है। वो आपका पर्सनल कैलेंडर है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेगा तो उसकी 120 साल की विंशोत्तरी दशा का कैलेंडर बन जाएगा। अच्छा। जो उसके जीवन पे उसका क्या असर होगा वो उसको बताएगा। उसमें 19 साल की जो महादशा है वो शनि की है। और वैसे ही
हर ग्रह के अंदर, हर महादशा के अंदर शनि का अंतरदशा भी कैलकुलेट होती है। वो अलग अलग उसका नाप है, वो 3 साल तक जाती है। अच्छा, तो ये जो 4 दशा शक्तियां हैं, ज्योतिष की सबसे बड़ी शक्तियों कहा जाता है, लेकिन ये शनि की 7.5 का प्रभाव क्या पड़ता है? किस राशि को सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित करता है? देखिए, शनि नॉर्मली जब भी आपके चंद्रमा के आसपास से गुजरेगा तो वो आपके मानसिक स्थिति को बड़ा हिला के रख देगा। अच्छा। हाँ, लेकिन ये दोनों तरफ काम करता है। ये पॉजिटिव तरीके से भी काम करता है, नेगेटिव तरीके से भी काम करता लेकिन अधिकतर लोग तो डरे हुए होते हैं शनि की 7.5 नाम सुन करके ही। है। नहीं, शनि की 7.5 में बहुत लोगों का राजयोग मिला है उनको, बहुत लोगों को पॉलिटिकल लोगों को गद्दियां मिली हैं, बिजनेसमैन वाले जो हैं बहुत लैंड ओनर्स बन गए हैं, दुनिया भर की प्रॉपर्टीज उनको मिली है। शनि प्रॉपर्टी बड़े अच्छी ढंग से देता है। अच्छा। हाँ, और मैंने देखा है कि 7.5 में बहुत लोग जो है प्रॉपर्टी अर्जन करते हैं, बहुत लोग। तो क्या ये खराब है? बहुत ही अच्छा है। लेकिन लोग इतना डरते फिर क्यों है? डरने का कारण ये है कि इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसी को ज्यादा दिखाया जाता है, और जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है उस पर चर्चा कम होती है, इसलिए लोग डर रहे हैं, या यही कारण है। तो प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है? देखिए, जब शनि 12वें घर से गुजरता है, आपके चंद्रमा के 12वें घर से, तब हमें कोशिश ये करना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए। उस टाइम हमें कम से कम खर्चों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो खर्चा कराने ही आया होता है। अच्छा। हाँ, अगर आप उस टाइम पुण्यों पे पुण्य करें, आप दान दक्षिणा वगैरह करें, कुछ अनुष्ठान करें, तो खर्चा तो करा के ही छोड़ेगा। तो अगर आप ऐसी जगह खर्चा करें जहां से आपका पुण्य अर्जित होता है, तो वो खर्चा आपको आगे काम आने वाला है। वो इन्वेस्टमेंट हो गया खर्चा अपने आप। अच्छा। ठीक है, आप वो 12वां शनि ही कई बार प्रॉपर्टी में भी पैसे लगवाता है। हाँ, तो वो भी आपको इन्वेस्टमेंट हो गया खर्चे की जगह। तो हम उस खर्चे को कैसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम कुंडली से बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। इसी वक्त से जब शनि लगन में आता है तो हो सकता है वो आपको बहुत शारीरिक पीड़ा दे, लेकिन ये भी होता है कि लोग बहुत प्रतिष्ठावान हो जाते हैं। वो कई बार तो पॉलिटिशियन खासकर जो है, जो थोड़ा भी पॉलिटिक्स में, किसी भी लेवल के पॉलिटिक्स में है, उनको गद्दी मिल जाती है, क्योंकि शनि वहां से दसम को देखता है। अच्छा। तो कईयों को अवार्ड मिल जाते हैं। तो ये शनि का सेकंड फेज ऑफ 7.5 है, और जब शनि थर्ड फेज ऑफ 7.5 में आता है तो धन की वर्षा कर देता है। यानी आप कहना चाहते हैं कि शनि की 7.5 जो प्रथम में अलग देता है, सेकंड में अलग देता है, और 3 चरण में अलग देता है। हाँ, तीसरा चरण में क्या देता है? तीसरा चरण के अंदर तो आप ये देखिए कि धन की वर्षा करने आता है वो बेसिकली। अच्छा। हाँ, अगर आप धोखा नहीं दें, आप ईमानदारी से चलें, तो शनि का यही काम है भाई, कर्म ईमानदारी से करना पड़ेगा। शनि का मतलब यही है, वो आए इसलिए देवता। लेकिन आज के डेट में कर्म कौन अच्छा कर रहा है? हाँ, इसलिए तो उनको 7.5 में हालत खराब हो जाती है उनकी। लेकिन कोई आदमी थोड़ा अपने लीगल तरीके से या नैतिक तरीके से अगर जीवन को व्यतीत करे और कर्म करे नैतिक तरीके से, तो सेकंड हाउस का शनि उसको दुनिया भर का धन दे के जाता है। मतलब तीसरे चरण में आते आते आपको भर भर के धन देके जा रहा है, और क्या चाहिए आप? नहीं, बहुत बड़ी बात है। हाँ। और ढैया का प्रभाव क्या पड़ता है? शनि की ढैया भी बहुत खतरनाक माना जाता है। शनि की जो ढैया है, ये लाइफ लेसन देने आती है, मतलब जीवन में कैसे हम मैच्योर हो, कैसी चीजें हम जो गलतियां कर रहे हैं, या जो हमारा एक सोचने का तरीका है उसको बदलने के लिए आती है। खासकर जब चौथा शनि आता है तो व्यक्ति का जो एक अपने परिवार और अपने जो सगे संबंधियों से जो संबंध है, उससे जो व्यवहार है, उसमें दृष्टिकोण बदल जाता है। कौन व्यक्ति उसके साथ है, कौन व्यक्ति उससे दूर है, वो दिखाने के लिए, वो आईना दिखाने के लिए ही शनि आता है चौथे घर का। और वहां उसको ये पता चलता है कि कितने लोग उसके दुख में उसके साथ। अच्छा। जैसे ही चौथे घर का शनि क्रॉस होगा, है ना, उसके जीवन में आनंद आएगा। 5वें घर का शनि बिल्कुल से आनंद, एकदम से आनंद और लाभ देता है। वो इसलिए देता है क्योंकि तब तक वो ये सीख चुका होता है कि कौन से लोग उसके बहुत करीब है, कौन से लोगों के साथ उसको अपना जीवन व्यतीत करना है, कौन से लोगों के साथ दूरी रखना। ये बड़ा कंटक शनि का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। यानी कि गलत और सही का निर्णय, लेकिन व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, यहीं पर ही आपको पता चलता है कि हालांकि चौथा शनि प्रॉपर्टी संबंधित भी बहुत चीजें देता है, लेकिन पर्सनल रिलेशन पे बहुत जबरदस्त काम करता है। अभी आप बता रहे थे कि कंटक शनि और अष्टक शनि ढैया के अंदर में आता है। अष्टक का अलग। तो अष्टक शनि का क्या प्रभाव पड़ता है फिर? अष्टम शनि जब तक आता है तो ये आपकी शरीर की ताकत को बिल्कुल झंझोड़ देता है। ये आपको ये बताने आता है कि आपके शरीर में कितना बल है। वो टेस्ट का पीरियड है, संघर्ष का पीरियड है। तो उस समय क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अष्टम शनि आ जाए तो अनैतिक कर्म से तो 100% बचना चाहिए।
और खासकर मांस मदिरा वगैरह से भी बचना चाहिए, ये शनि को खराब करते हैं। तो अष्टम शनि में जैसे ही आए, तो अगर आप अपनी लाइफ, खासकर जो हम बोलते हैं ना लाइफ स्टाइल, रहने का तरीका, वो अगर हम अच्छा कर लें तो फिर आपका अष्टम शनि बहुत सही अच्छा जाएगा। और इसके अलावा आप अगर स्कॉलर हैं, आपने बहुत उम्दा पढ़ाई की है और अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो वहां भी अष्टम शनि बहुत अच्छा निकल जाता है। लेकिन अष्टम शनि सारे गोचर में सबसे ज्यादा टफ होता है। अच्छा। इसकी परीक्षा क्योंकि सेल्फ के ऊपर, सेल्फ असेसमेंट बोल सकते हैं कि आपने क्या गड़बड़ की जीवन में। आप जब तक अष्टम शनि आया उससे पहले आपने क्या किया, पूर्व जन्म में आपने क्या किया, वो उसका आईना दिखाने आया है। अच्छा। तो वहां पे आप जो है, अगर अष्टम शनि आ जाए तो उस टाइम सबसे बेस्ट है शरणागति, ईश्वर की शरणागति में जाए, हम लोगों से माफी मांगे, हम्बल हो, ग्रेटिट्यूड में रहें कि जिन लोगों ने हमें मदद की है हम उनके प्रति ग्रेटिट्यूड है, धन्यवाद है, शुक्राना हम दे, हर बात पे शुक्राना दे, तो फिर अष्टम शनि खुश हो जाता है और वो आपको फिर भर भर के खजाना दे सकता है। अच्छा, तो अभी आप बात कर रहे थे शनि की, हम लोग बात कर रहे हैं कि शनि की 7.5 ढैया, और ढैया के अंदर में भी अष्टक और कंटक की बात की है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव किन राशियों पर देता है जो 7.5 है? 7.5 का प्रभाव लगभग हर राशि पे पड़ता है, या शनि का प्रभाव लगभग हर कुंडली पे पड़ता है, चाहे वो 7.5 के रूप में हो, चाहे दशा के रूप में, चाहे महादशा के रूप में हो, सब पे उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिन राशियों में शनि योग कारक नहीं है वहां पे उसका दुष्प्रभाव या चैलेंजिंग प्रभाव ज्यादा पड़ता है, और जिन राशियों में ये योग कारक है उन राशियों में इसका नेगेटिव प्रभाव कम पड़ता है। तो शनि वाली जो राशियां हैं जैसे मकर कुंभ है, बुध की राशि है जैसे मिथुन और कन्या है, या शुक्र की राशि है जैसे वृषभ और तुला है, ये शनि के मित्र ग्रह है। इनसे संबंधित जो भी राशियां हैं, मित्र ग्रहों से संबंधित, उनकी राशियों में शनि का नॉर्मली पॉजिटिव प्रभाव रहता है, नॉर्मली। अच्छा। और जो शनि की शत्रु ग्रह हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, यानी कर्क राशि, सिंह राशि, ये इनके शत्रु ग्रह हैं। मंगल से भी ज्यादा शनि की बनती नहीं है, तो मंगल से संबंधित मेष राशि, वृश्चिक राशि, तो इन राशियों में इसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अच्छा। हाँ, बाकी नॉर्मली शनि का जो प्रभाव है हर कुंडली का यूनिक है, ये मैंने बिल्कुल जनरल आइडिया बताया। जो मैं नेगेटिव प्रभाव जिन राशियों में बोल रहा हूँ वो ही कई बार कुंडली में ऐसी योजना से शनि बैठा होता है कि उन्हीं में वो राजयोग देता है। जैसे मैंने कहा कि सिंह राशि में शनि खराब है, लेकिन कई बार सिंह राशि कुंडली में शनि ऐसा बैठा होता है कि वहीं वो राजयोग दे रहा होता है जो दूसरे नहीं दे रहे होते। अच्छा। तो इसलिए ये कई बार अपना भेष भी बदल जाता है, उसका अपना सिस्टम भी बदल जाता है, वो हर कुंडली पे अलग अलग तरीके से लागू होता है। अच्छा, हमारे दर्शकों को एक बार बताइए कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि की 7.5 चल रही है और वो थोड़ा सा कष्ट झेल रहा है, तो उसे कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए कि वो शनि की 7.5 के कष्टकारी जीवन से बच सके? जैसे अगर 7.5 ही चल रही है तो 7.5 के अंदर सबसे बेस्ट उपाय तो ये है कि हम अच्छे कर्म करें। पहला तो बेस्ट उपाय ये है, सेवा करें। जहां आपको सेवा करने का मौका मिल जाए वहां सेवा करें। देखो, आप पंजाबियों में जैसे गुरुद्वारे में सेवा करने का बड़ा ट्रेंड है, वहां पे आप देखते हैं, वहां करते हैं, बिल्कुल लंगर में सेवा देते हैं, जूते की जगहों में सेवा देते हैं और सफाई में सेवा देते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि पंजाबी लोगों के ऊपर 7.5 का इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है। हाँ, क्योंकि जो आदमी गुरुद्वारे में सेवा दे रहा है तो शनि खुश हो गया वहीं। तो इसी तरीके का सेवा का मौका हर व्यक्ति को मिलता है, जरूरी नहीं है पंजाबी को ही मिलता है। आपका कोई रिश्तेदार बीमार है तो आप उसके परिवार में जाके उसकी हेल्प कर दी। जो व्यक्ति ऑलरेडी दुखी है तो उसके ऊपर शनि का नेगेटिव प्रभाव है। जिसके ऊपर शनि का नेगेटिव प्रभाव हो उसकी अगर आप मदद करने चले गए, अच्छा, तो वो शनि आपके लिए तो पॉजिटिव हो जाए। ये इसका सबसे बेस्ट उपाय है। तो जो लोग, सबसे पहले हमें सेवा करनी चाहिए। मान लीजिए चौथे घर का शनि गुजर रहा है, तो चौथे घर का शनि क्या करेगा, आपको बहुत ही डिप्रेशन के स्थिति में भी ला सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई अपना धोखा दे दे उसको। अच्छा, हो सकता है जिससे आपने उम्मीदें बना रखी है वहां से उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है कि अपने आप को परफेक्ट रखने के लिए आप योगा करें, मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें, सबसे बेस्ट है। चौथा शनि जब गुजर रहा हो तो मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करने से बहुत फायदा होता है। इसके अलावा आप पीपल के पेड़, बड़ का पेड़, केले का पेड़, इन पेड़ में डेली शाम को दीपक जलाएं।
तेल का दीपक जलाए, उससे भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है चौथे शनि में। और जिसका अष्टम शनि चल रहा हो, तो अष्टम शनि वाले को तो सबसे जो श्रेष्ठ उपाय ये है कि उसको डोनेशन करना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसको बकायदा, जैसे कोई भी गरीब व्यक्ति है उसको राशन दे दिया, कोई अपाहिज व्यक्ति है तो उसको उसके अपाहिज दूर करने के लिए जो उपकरण होते हैं, जैसे कई बार लोग व्हील चेयर दे देते हैं, या किसी को कान सुनाई नहीं दे रहा तो उसकी कान की मशीन दे दी, किसी का हाथ नहीं है तो उसका हाथ का कुछ लगवा दिया। इस तरह का कुछ ना कुछ अगर वो मदद करते चले जाए जब अष्टम शनि गुजरे, तो उसके ऊपर जो आफत आने वाली है, जो आ सकती है, इसी तरह के शारीरिक कष्ट आ सकते हैं, उससे उसका बचाव काफी हो जाएगा, क्योंकि पुण्य आपने बना लिया। अच्छा, अंतिम सवाल रहेगा कि साल 2025 की अब समाप्ति होने वाली है और 2026 नया साल आने वाला है, और नया साल हर किसी को इंतजार रहता है। लोग सोचते हैं कि नया साल में ये करेंगे वो करेंगे, नए साल से शुरुआत करेंगे। और 28 नवंबर 2025 को शनि मार्गी भी हुए हैं। हाँ, तो 2026 आने वाला साल नया साल है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब कि सभी राशियों को लेकर के शनि क्या किसको ज्यादा धन देंगे और किसको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं? ठीक है, देखिए शनि नॉर्मल रूप से 2026 के अंदर ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से इसकी शुरुआत होगी 1 तारीख को, और 20 तारीख को ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शिफ्ट कर जाएंगे। फिर ये 17 मई को रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, और फिर ये 9 अक्टूबर को रेवती से वक्री होके वापस उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, और फिर पूरे साल उत्तर भाद्रपद 9 अक्टूबर से लेके 30 दिसंबर तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे। अच्छा। अब इसका ये मतलब है कि जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है उसमें शनि लगभग 6.5 महीने रहेंगे पूरे साल में। अच्छा। सबसे ज्यादा उसी नक्षत्र में रहेंगे। और उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का स्वयं का नक्षत्र है, अपने का ही नक्षत्र। बिल्कुल। तो शनि अपने घर में ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जिन राशियों में शनि योग कारक है, या जिनकी महादशा और अंतरदशा उनकी अपनी कुंडली में अच्छी चल रही है, उनकी खुद की कुंडली में, क्योंकि महादशा और अंतरदशा कुंडली वाइज चलेगा, वो जनरल नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो उनकी कुंडली में अगर अच्छी चल रही है तो उनके 6.5 महीने तो अच्छे जाने ही वाले हैं, इसमें सोचने की कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। किसी व्यक्ति को 6.5 महीने बड़ा टाइम मिल जाता है, बिल्कुल, तो साल अच्छा ही होता है, इसमें सोचना ही नहीं। इसके अलावा शुक्र से संबंधित जो राशियां हैं, या पृथ्वी तत्व की राशियां, पृथ्वी तत्व की राशि है 2, 6 और 10, यानी वृषभ, कन्या और मकर। इन राशि वालों को शनि पूरे साल अच्छा रिजल्ट देने वाला। अच्छा। इसके अलावा तुला राशि वालों का भी क्या शनि छठेस आ जाएगा, तो उनके भी शत्रुओं से उनकी विजय प्राप्त होगी। अच्छा। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा शनि जाने वाला। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है कि कुंभ राशि वालों के लिए मतलब शनि कैसा इस बार प्रभाव देने वाले हैं, और क्या रहेगा 2026 का? कुंभ राशि वालों का जो है लास्ट फेज चल रहा है 7.5 का। हाँ, ठीक है। और कुंभ राशि वालों का इस बार लगभग जितने भी कुंभ राशि वाले हैं उनको ये धन देके जाएगा, चाहे कुंडली में कम योग हो चाहे ज्यादा योग। 2026 की बात कर रहे हैं आप? 2026 में। तो 2026 में कब से धन देना शुरू कर देगा? ये पहले दिन से ही देना शुरू कर देगा। इसका कारण क्या है ये मैं बताता हूँ। सबसे ज्यादा तो धन ये जब देगा जब बृहस्पति शनि के नक्षत्र में आ जाएगा, पुष्य नक्षत्र में। तो बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में आएगा लगभग 18 जुलाई को। अच्छा, ठीक है। और लगभग 2 जुलाई को बृहस्पति कर्क राशि में शिफ्ट कर जाएंगे, तो बृहस्पति शनि को देख रहे होंगे उस वक्त। अच्छा। उनकी दृष्टि शनि पे होगी, और जैसे ही शनि पुष्य नक्षत्र में 18 जुलाई को शिफ्ट करेंगे तो वो शनि को भी देखेंगे और शनि के नक्षत्र की राशि में भी होंगे। तो वो जो समय है 18 जुलाई से लेकर 30 दिसंबर तक हर कुंभ राशि वालों के लिए पैसा आने का समय, हर व्यक्ति के। अब वो कितना प्रयास करता है, कितना ईमानदारी से काम करता है, ये भी है। ईमानदारी प्रयास होना चाहिए। तो ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि हम काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ईमानदारी का मतलब ये भी है कि हम काम कर रहे हैं, हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम आलस में बैठे रहे, हम कल परसों करते रहे, तो उनके लिए शनि कुछ देने वाला नहीं है। उनको शनि कुछ, वो तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल। हाँ, लेकिन कुंभ राशि वालों को निश्चित होके ये पूरा साल उनका अच्छा है। और 18 जुलाई मैंने गलत शब्द बोल दिया, 2 जून और 18 जून है। तो 18 जून से लेके 6 महीने का जो टाइम है वो बहुत ही शानदार टाइम है, बहुत बढ़िया चलेगा। तो यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए यह साल बहुत ही ज्यादा गजब का रहने वाला है। गजब का रहने वाला है, बस झूठ नहीं बोले, ये सारे कुंभ राशि वालों के लिए।
बिल्कुल। यानी कुंभ राशि वाले दर्शक जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, इस साल झूठ मत बोलिएगा, यह साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हाँ। होने वाला है। कई बार क्या होता है, हम झूठ बोलते हैं और बहानेबाजी करते हैं। जी जी, बस जो आदमी बहानेबाजी में आ गया कुंभ राशि वाला, उसका धन गया। अच्छा, बस वो बहानेबाजी नहीं करे, काम का कमिटमेंट करे और झूठ नहीं बोले, तो उसको निश्चित धन मिलेगा। मैं आपको 100% बोलता हूं। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन अब बात करते हैं कि जिन राशियों को हानि होने वाला है, मतलब कि किस राशि को हानि हो सकता है, ये जरा एक बार बता दीजिए। देखिए, शनि नॉर्मली हमेशा देने के लिए ही आता है, ठीक है। आपके पाप कर्म और पुण्य कर्म का फल देने आता है। तो हानि तो मैं ये कहूंगा कि मैं ऐसे राशि वाइज तो अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि नया साल आने वाला, मैं किसी का साल नहीं खराब करना चाहता। जी जी। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जब ये साल शनि जो है अपने नक्षत्र में आ रहा है, तो इस साल की जो शुरुआत है वो शनि की आराधना से शुरू करें। इस साल जैसे शुरू हो, आप किसी की सेवा करें। कोई भी जो गरीब लोग हैं, नया साल शुरू होता है, हम अपनी पार्टियों में लगे रहते हैं, इससे बढ़िया आप अपनी पार्टी एंजॉय करें। इसके अलावा थोड़ा समय आप किसी लोग की मदद भी करें। तो आप जैसे ही मदद करेंगे, शनि अपनी राशि में आएगा, तो आपका वो साल सबका अच्छा होने लग जाएगा। अगर उनका समय भी खराब है, कुंडली में भी समय खराब है, तब भी शनि पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं उसको मदद करेगा। तो ये एक राशि है कि कोई जिसके लिए मतलब कि थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, या फिर खास करके ये उपाय करना चाहिए? देखिए, शनि इस वक्त जो अग्नि तत्व राशियां हैं, जैसे अग्नि तत्व मेष होगी और सिंह हो गया, और धनु राशि होगी, इन लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ। हाँ, क्योंकि इनके जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किलें शनि दे सकता है। यानी ये 3 राशि वाले जो हैं नया साल में क्या क्या उपाय करने वाले हैं? देखिए, इन 3 राशियों को जो उपाय करना चाहिए, जिसमें मेष राशि वाले जो हैं वो दान कर सकते हैं, ठीक है। धनु राशि वाले जो हैं वो मैंने जैसे बताया, पीपल के पेड़ में और या बड़ के पेड़ में हर शनिवार को दीपक लगा सकते हैं, या रोजाना शाम को लगा सकते हैं दीपक, तेल का दीपक, उससे बहुत फायदा होगा उनको। और सिंह राशि वालों का तो ये है कि उनको अपनी फिटनेस पे पूरा काम करना चाहिए, तो वो एक्सरसाइज करें, प्रॉपर आयुर्वेदिक अपनी टॉनिक्स लें, जिससे उनकी शरीर हुष्ट पुष्ट रहे, और अपने माता पिता की विशेष सेवा करें सिंह राशि वाले। तो उनसे जो आशीर्वाद मिलेगा, उससे वो बिल्कुल निकल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप भी अगर कुंभ राशि वाले हैं तो यह साल आपके लिए अच्छा जाने वाला है। पंडित जी ने 100% बोला है, लेकिन खास करके झूठ नहीं बोलना है। यदि आप सिंह राशि वाले हैं, धनु राशि वाले हैं और मेष राशि वाले हैं, तो ये खास करके जो पंडित जी 3 उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर करें। धन्यवाद।